हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है द वैल्यू ऑफ स्वॉर्ड। मतलब दोस्तों, तलवार का महत्व। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों अकबर और बीरबल की दोस्तों स्टोरी है। दोस्तों, इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको हम हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए बताएंगे। और दोस्तों, इसमें जो भी ग्रामर का पॉइंट होगा उसको भी दोस्तों हम कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है द वैल्यू ऑफ स्वॉर्ड। द वैल्यू माने दोस्तों होता महत्व, ऑफ स्वॉर्ड माने होता है तलवार। तलवार का महत्व। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस स्टोरी को। एन ओल्ड वोमेन लिव्ड नेक्स्ट टू बीरबल्स हाउस। एन माने दोस्तों होता एक, और ए भी माने दोस्तों होता एक। ओल्ड, तो दोस्तों जब ए ई आई ओ यू से कोई शब्द शुरू होता है तो दोस्तों जो होता ए के स्थान पर एन लग जाता है। तो एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी महिला, लिव्ड रहा करती थी, नेक्स्ट टू बीरबल्स। दोस्तों बीरबल यहाँ पे अपास्ट्रोफी एस लगा है जिसका अर्थ दोस्तों का के अर्थ देता है। तो बीरबल के, हाउस माने घर के, नेक्स्ट माने बगल में। तो एक बूढ़ी महिला जो थी वह बीरबल के घर के बगल में रहा करती थी। अब आगे दोस्तों क्या हुआ। वन डे बीरबल हर्ड द साउंड ऑफ क्राइंग कमिंग फ्रॉम द ओल्ड वोमेन्स हाउस। वन डे, एक दिन, बीरबल ने, हियर माने सुनना, हर्ड माने सुना, द साउंड आवाज को, ऑफ क्राइंग, क्राइंग माने रोना दोस्तों, रोने की आवाज को सुना, कमिंग आते हुए, फ्रॉम माने से, द ओल्ड वोमेन बूढ़ी महिला, अपोस्ट्रोफियस का के, बूढ़ी महिला के, हाउस माने घर से। तो दोस्तों पूरे का अर्थ क्या हुआ। एक दिन बीरबल ने बूढ़ी महिला के घर से रोने की आवाज को आते हुए सुना। जब दोस्तों उसने सुना तो क्या हुआ कि नेक्स्ट डे ही आस्क्ड द वुमेन व्हाट द मैटर वाज। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही माने वाह, मतलब बीरबल, आस्क्ड माने पूछा, द वुमेन महिला से, वाट क्या, द मैटर मामला वास था, मतलब क्या मामला था, आप कल क्यों रो रही थी, आखिरकार मामला क्या था, बात क्या थी, आप रो क्यों रही थी। तो दोस्तों उस बूढ़ी महिला ने क्या जवाब दिया। सी सेड, उसने कहा, माई सन हैज पास्ड अवे इन अ बैटल। माई सन, मेरा पुत्र, हैज पास्ड अवे, पास्ड अवे माने दोस्तों होता मृत्यु हो जाना। तो मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। इन अ बैटल, एक बैटल माने दोस्तों होता युद्ध में, एक युद्ध में मेरे पुत्र की जो है मृत्यु हो गई, मेरा पुत्र जो होता मारा गया एक युद्ध में। नाउ देयर इज नो वन टू टेक टू लुक आफ्टर मी। मेरे पुत्र की तो एक युद्ध में मृत्यु हो गई, वो तो मारा गया उसमें। नाउ अब जो है देयर इज नो वन, यहाँ पे कोई भी अब नहीं है, मतलब अब मेरे घर में कोई भी नहीं है। टू लुक आफ्टर मी, मेरे देखभाल करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मेरी देखभाल करने के लिए अब यहाँ पे तो कोई नहीं है। मेरा एक पुत्र था जो कि वह युद्ध में मारा जा चुका है। तो दोस्तों क्या हुआ कि बीरबल took pity on the woman and asked her, "Do you have something to give to the emperor?" बीरबल ने टूक पीटी ऑन, मतलब दोस्तों पीटी माने होता है दया, टूक पीटी माने दया व्यक्त किया। तो जब इस बात को उसने सुना तो बीरबल ने दया को व्यक्त की, मतलब दया व्यक्त किया, उसको बहुत मतलब दया आ गई, किसका पुत्र जो युद्ध में मारा गया। तो उसने क्या कहा, ऑन द ओमेन, महिला पर उसने दया किया, एंड आस्क्ड हर, और उनसे पूछा,
डू यू हैव समथिंग टू गिफ्ट टू द एम्परर? डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास कुछ है, समथिंग कुछ कुछ, टू गिफ्ट उपहार देने के लिए, टू द एम्परर सम्राट को, अकबर को। आपके पास अकबर को कुछ उपहार देने के लिए क्या आपके पास कुछ है? ऐसा जो होता है बीरबल उस बूढ़ी महिला से पूछा। तो दोस्तों बूढ़ी महिला क्या जवाब देती है, आइए देखते हैं। आई हैव नथिंग एक्सेप्ट एन ओल्ड स्वॉर्ड दैट बिलोंग्ड टू माई सन, रिप्लाइड द ओल्ड वुमन। उस बूढ़ी महिला ने क्या जवाब दिया कि आई हैव नथिंग। दोस्तों नथिंग मतलब कुछ नहीं के अर्थ में किया जाता है। तो आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, एक्सेप्ट माने के बजाय, क्यों को छोड़ करके, एन ओल्ड स्वॉर्ड एक पुराना तलवार छोड़ करके, एक्सेप्ट माने को छोड़ करके, एक दो तो होता एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक होता एक्सेप्ट मतलब को छोड़ करके। तो एक पुरानी तलवार छोड़ करके मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दैट बिलोंग्ड जो संबंध रखता है, जो संबंधित था है, माई सन मेरे पुत्र से। मेरे पास तो एक पुराना ही तलवार है जो कि मेरे पुत्र से संबंधित है, मेरे पुत्र से संबंध रखता है। रिप्लाइड उत्तर दिया द ओल्ड वोमेन, बूढ़ी महिला ने, बूढ़ी महिला ने उत्तर दिया। आगे दोस्तों क्या हुआ, गो एंड गिफ्ट इट टू द एम्परर, he would surely give you something in return, बीरबल एडवाइज्ड। गो जाइए एंड गिफ्ट और उपहार कर दीजिए। गिफ्ट मतलब गिफ्ट माने दोस्तों भेंट करना, किसी को उपहार देना, उसे कहते हैं गिफ्ट। इट इसे टू द एम्परर, सम्राट को, चाहिए इसे आप सम्राट को उपहार में दे दीजिए, ये जो तलवार आपके पास है। ही वुड श्योरली गिव यू समथिंग इन रिटर्न, बीरबल एडवाइज्ड। ही वुड श्योरली, वह निश्चित रूप से आपको, गिव देंगे, बिल का वुड होता है दोस्तों, तो वह निश्चित आपको कुछ ना कुछ देंगे, यू समथिंग आपको कुछ ना कुछ, इन रिटर्न इसके, रिटर्न माने बावजूद, इसके बदले में जो आप ये ले जा रही हैं, इसके वापसी में, इसके बदले में आपको वह कुछ ना कुछ जरूर देंगे। बीरबल एडवाइज्ड, बीरबल ने एडवाइस माने सलाह दिया, ऐसा उस महिला को बीरबल सलाह देते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि द ओल्ड ओमेन, द ओल्ड ओमेन डिड एज बीरबल हैड एडवाइज्ड। द ओल्ड ओमेन, बूढ़ी महिला ने, डू का डिड, डू माने करना, डिड माने किया, एज जैसा कि बीरबल, बीरबल हैड एडवाइज्ड जैसा कि उसने सलाह दिया था, जैसा ही बीरबल ने सलाह दिया था वैसा ही उस बूढ़ी महिला ने किया। क्या किया कि द नेक्स्ट डे सी केम टू द कोर्ट एंड लिफ्टिंग अप द स्वॉर्ड सेड। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी केम व आई, टू द कोर्ट दरबार में, एंड और लिफ्टिंग अप मतलब उठाए हुए, लिफ्ट अपना ने दोस्तों उठाना, तो उठाए हुए, क्या उठाए हुए दोस्तों, द स्वॉर्ड तलवार को, तलवार को उठाए हुए आई, तलवार को उठाए हुए सेठ कहा, योर मजेस्टी महाधिराज, माई सन यूज टू वर्क इन योर आर्मी, माई, योर मजेस्टी महाधिराज, माई सन मेरा पुत्र जो था, यूज्ड टू, दोस्तों यूज्ड टू का प्रयोग होता है वहां पर जहां पर आप कोई काम किया करते थे। तो यूज टू वर्क, मेरा पुत्र काम किया करता था, कब किया करता था, पहले, जब कोई काम आप पहले किया करते तो वहां पर बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो मेरा पुत्र, इसका पुत्र क्या था, पहले काम किया करता था, अब तो वो तो उसका निधन हो चुका है, तो मेरा पुत्र जो था काम किया करता था, इन योर आर्मी, आपकी सेना में, आपकी सेना में मेरा पुत्र काम किया करता था। आई हैव, अब दोस्तों आगे क्या होता है, इस महिला ने क्या बताई, आइए आगे देखते हैं। I have bought this sword to gift it to you so that it can be used again. कह रही मेरा पुत्र आपकी सेना में काम किया करता था। I have bought, हमने लाया है, his sword, उसके
स्वॉर्ड माने तलवार को, टू गिफ्ट मतलब भेंट करने के लिए, इट से टू यू आपको, मैं उसकी तलवार को आपको भेंट करने के लिए, आपको उपहार देने के लिए आई हूं, सो दैट ताकि, इट कैन बी यूज्ड यह प्रयोग हो सके, अगेन माने पुनः, मैं इसलिए आपको यह उपहार करने आई हूं ताकि यह फिर से इसका यूज हो सके, इस तलवार का। जब दोस्तों राजा ने ऐसा सुना तो क्या करते हैं, द एम्परर एग्जामाइन द स्वॉर्ड एंड सेड, वेल दिस स्वॉर्ड इज रस्टेड। द एम्परर सम्राट जो था, एग्जामाइन माने दोस्तों होता है निरीक्षण करना, उसका आकला करना, जांच पड़ताल करना, तो उसने उसका निरीक्षण किया, द स्वॉर्ड तलवार का निरीक्षण किया, एंड सेड और कहा, बेल ठीक है, दिस स्वॉर्ड इज रस्टेड मतलब ठीक है आपने तलवार लेके तो आया है ठीक है, लेकिन दिस स्वॉर्ड यह तलवार जो है, इज है रस्टेड, रस्टेड माने दोस्तों होता है जंग लग जाना, मूर्छा खा जाना, मतलब बेकार हो जाना, यह तलवार जो है मुर्दा गई है, तो इसमें मूर्छा लग गया है, मुर्दा गई है, ये मतलब बेकार हो, इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, उसने कहा यह तो तलवार जो है बेकार हो गई है, इट कैन नॉट बी यूज्ड या प्रयोग नहीं की जा सकती है, अगेन पुनः, यह पुनः या दोबारा यूज नहीं की जा सकती, अरे ये तो बेकार हो गई है। अब दोस्तों क्या होता है, देन अकबर आस्क्ड अ सर्वेंट टू गिव द ओमेन सम कॉइन्स, देन माने दोस्तों होता तब, अकबर आस्क्ड कहा, आ सर्वेंट एक नौकर से, टू गिव देने के लिए, द ओमेन महिला को, सम कॉइन्स कुछ सिक्के, तो दोस्तों पूरे का अर्थ क्या हुआ, तब अकबर ने एक नौकर को महिला को कुछ सिक्के देने के लिए कहा। अब दोस्तों क्या हुआ, बीरबल न्यू दैट एंड फ्यू कॉइन्स वुड नॉट बी इनफ फॉर द वुमेन, बीरबल जो था, नो माने जानना, न्यू माने जानता था, दैट की अ फ्यू कॉइन्स कुछ सिक्के, मतलब कुछ सिक्के थोड़े ही सिक्के जो हैं, वुड नॉट बी इनफ पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, फार के लिए, द ओमेन महिला के लिए, ये जो कुछ सिक्के दे रहे हैं या महिला के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बीरबल जानता था, क्योंकि यह महिला अकेली है, इसके घर में कोई भी नहीं बचा है, इसका पुत्र था जो कि युद्ध में मारा जा चुका है, तो इसीलिए बीरबल ने क्या कहा, लेट मी लुक ईट द स्वॉर्ड, लेट मी लुक देखने दीजिए मुझे, ईट द स्वॉर्ड तलवार को, मुझे तलवार को देखने दीजिए, उसने बीरबल ने कहा। फिर दोस्तों आगे क्या कहे, योर मजेस्टी, बीरबल टूक द स्वॉर्ड एंड लुक्ड एट इट, ऐसा मतलब बीरबल ने कहा कि मुझे देखने दीजिए, फिर योर मजेस्टी महाधिराज, उसने कहा महाधिराज हमें तलवार को देखने दीजिए, बीरबल टूक द स्वॉर्ड एंड लुक्ड एट इट, बीरबल ने लिया, द स्वॉर्ड तलवार को, एंड और लुक्ड एट इट, लुक्ड माने देखा, एट इट मतलब उस पर देखा। और दोस्तों आगे क्या उसने कहा कि अब दोस्तों बीरबल ने क्या बोला, व्हाट इज द मैटर, व्हाट क्या, इज द मैटर मामला है, क्या मामला है, इम्परर अकबर आस्क्ड हिम, इम्परर सम्राट अकबर आस्क्ड हिम, आस्क्ड माने पूछा, हिम माने उनसे, मतलब बीरबल से पूछा कि क्या मामला है, तो दोस्तों बीरबल क्या जवाब दिए, I have heard that a thing turns into gold when an emperor touches it. I have heard, मैंने सुना है, दैट की आ थिंग एक चीज जो होती है, आ थिंग मतलब कोई भी जो चीज होती है, टर्न्स बदल जाती है, इनटू गोल्ड सोने में बदल जाती है, व्हेन एन एम्परर जब एक सम्राट टचेज छूता है ईटी से,
बीरबल ने कहा कि हमने तो सुना है यदि कोई सम्राट किसी चीज को छूता है तो वह सोने में बदल जाती है। मतलब दोस्तों ऐसा क्यों कहा, अभी दोस्तों हम आपको बताते हैं ऐसा वर्ड उसने क्यों कहा। तो आई एम वंडरिंग वाई इट हैज नॉट हैपेंड, रिप्लाइड बीरबल। आई एम वंडरिंग, मैं आश्चर्यचकित हूँ, वाई माने क्यों, इट हैज नॉट हैपेंड, कि ऐसा क्यों घटित नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यह सोने में नहीं बदल गया तलवार। रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया। अब दोस्तों ऐसा क्यों बोला था, आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, अकबर गोट द हिंट, अकबर जो था, गेट माने पाना, गोट माने पा गया, द हिंट माने हिंट को पा गया। मतलब दोस्तों उस बीरबल का कहना यह था कि राजा जो होते हैं जिसे चाहते हैं वह धनी बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा खजाना है। यदि वह चाहे तो इस महिला को भी धनी बना सकते हैं। इतना छोटा सा सिक्का देने के, कुछ सिक्के देने के क्या मतलब है। तो राजा उसको क्या करते हैं, ही आस्क्ड अनदर सर्वेंट टू वी द स्वॉर्ड इन गोल्ड कॉइन्स एंड गिव देम टू द वोमेन। ही माने वह, आस्क्ड माने कहा, इनोदर माने दूसरे, सर्वेंट माने नौकर से, टू वे वजन कीजिए, द स्वार्ड तलवार को, इन गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों से, इस तलवार को सोने के सिक्कों से आप इसको तौल दीजिए, इसका वजन कर दीजिए जितना भी सिक्का चढ़े, एंड गिव और दे दीजिए, देम उन्हें, टू द ओमेन महिला को, जितना भी सिक्का आए उस महिला को आप दे दीजिए। द ओमेन रिटर्न होम हैप्पीली। अब जब उसको महिला को सोने के सिक्के मिल जाते हैं तो क्या होता है, द ओमेन महिला जो होती है, रिटर्न वापस चली आती है, होम माने घर, हैप्पीली माने खुशी पूर्वक। अब महिला जो होती है खुशी पूर्वक अपने घर वापस चली आती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।